रात के 12 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी और हवाओं की आवाजें पुराने मकान की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। उस सन्नाटे में बस एक ही आवाज थी, पुरानी घड़ी की टिक टिक। अनाया उस मकान के कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना खत था, पीला पड़ा हुआ, किनारों से फटा हुआ। वो खत किसी अर्जुन नाम के व्यक्ति का था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक डर भी, क्योंकि अर्जुन उसका पति नहीं था, बल्कि वो आदमी था जो 5 साल पहले मर चुका था। पहला मोड़, अनाया ने धीरे से खत खोला। उसमें लिखा था, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो इस खत को पढ़ना। इसमें वो सच लिखा है जो मैंने किसी को नहीं बताया। उसके हाथ कांप गए। उसने चारों तरफ देखा। कमरा वैसा ही था जैसा अर्जुन के मरने के बाद छोड़ दिया गया था। दीवारों पर उनकी तस्वीरें, मेज पर उसका टूटा हुआ चश्मा और एक कोना जिसमें अभी भी उसकी घड़ी रखी थी जो उस रात रुक गई थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। अनाया, जिस इंसान को तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त समझती हो, वो ही मेरी मौत की वजह बनेगा। अनाया के होंठ सूख गए। उसका मन पीछे के सालों में चला गया, उस हादसे की रात में। भयावह रात। वो एक कार एक्सीडेंट था। पुलिस ने कहा था अर्जुन की कार खाई में गिर गई थी, कोई जिंदा नहीं बच सका। लेकिन अनाया को हमेशा लगता था कि कुछ गलत था। उस रात अर्जुन ने उसे फोन किया था और बस इतना कहा था, अगर मैं सुबह तक ना पहुंचूं तो मेरे कमरे की अलमारी का लॉक मत खोलना। और फिर फोन कट गया था। अनाया ने कभी वो अलमारी नहीं खोली। आज 5 साल बाद जब उसे ये खत मिला, उसने वही करने का फैसला किया जो अर्जुन ने मना किया था। रहस्य का दरवाजा वो धीरे धीरे उठी, टॉर्च जलाई और अलमारी के पास पहुंची। पुराना लकड़ी का दरवाजा जैसे अब भी कुछ कह रहा था। उसने लॉक तोड़ा, थक की आवाज आई और उसके साथ ही ठंडी हवा अंदर आई। अंदर से उसे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, एविडेंस फॉर अनाया ओनली। उसने उसे खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स। पहली तस्वीर देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसमें अर्जुन का दोस्त राघव किसी अनजान आदमी से पैसे ले रहा था और एक नोट था, डील कंप्लीट, एक्सीडेंट टुमारो नाइट। अनाया की आंखें फटी रह गईं। राघव, तूने अर्जुन को मार दिया? उसके होंठ बमुश्किल बोले। राघव की वापसी इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया डर के मारे सिहर उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने धीरे से सोचा। उसने दरवाजा खोला। सामने राघव खड़ा था, भीगा हुआ, हाथ में लाल गुलाब लिए हुए। अनाया, उसने मुस्कुराकर कहा, इतने साल बाद भी तुम उसी घर में रहती हो? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अंदर आने का इशारा किया। राघव कमरे में आया, चारों तरफ देखा। अब भी अर्जुन की यादों में जी रही हो? अनाया ने अपने चेहरे पर मजबूर मुस्कान लाई। कुछ यादें भूलना आसान नहीं होता, राघव ने कहा। वो हादसा बहुत बुरा था, मैं आज भी उसे नहीं भूल पाया। उसकी आंखों में झूठ था, लेकिन आवाज में भावनाओं का अभिनय। सच का सामना। अनाया ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें अर्जुन की मौत का इतना दुख था, तो क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो कैसे मरा? राघव के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। क्या मतलब? उसने पूछा। अनाया ने वो तस्वीरें उसकी ओर बढ़ाईं। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। बोलो राघव, अनाया चिल्लाई, क्यों किया तुमने ये? उसने तुम्हें अपना भाई माना था। राघव ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि मैं उससे नफरत करता था अनाया। हर जगह वो आगे था, बिजनेस, दोस्ती और तुम्हारे दिल में भी। मुझे वो सब चाहिए था जो उसके पास था। अनाया के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। तो तुमने मुझे विधवा बना दिया, राघव ने कहा। वो एक्सीडेंट मैं नहीं चाहता था, बस डराना चाहता था, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। वो सिर झुकाकर बैठ गया। अंधेरे में सजा कमरे में
कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राघव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसने देखा कि दीवार पर अर्जुन की तस्वीर गिर पड़ी थी। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, राघव, तूने मुझे धोखा दिया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा ठंडी हो गई थी। खिड़की अपने आप खुली और बारिश का पानी अंदर आने लगा। राघव ने घबरा कर कहा, कौन है वहां? अनाया डरी हुई थी, लेकिन उसने देखा कमरे के कोने में अर्जुन की घड़ी फिर से चलने लगी। टिक 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 टिक। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और तभी बिजली फिर आ गई, लेकिन राघव वहां नहीं था। सिर्फ उसकी भीगी हुई जैकेट जमीन पर पड़ी थी। आखिरी खत, सुबह जब पुलिस आई, उन्हें राघव की लाश पास के जंगल में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक। पर उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। अनाया ने फिर वही खत उठाया, आखिरी लाइन पढ़ने के लिए। अगर किसी दिन मेरा सच सामने आए तो मुझे बदला नहीं चाहिए। बस ये यकीन चाहिए कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, बस हवा की तरह, हर सांस में। अनाया ने खत को सीने से लगाया। बाहर सूरज निकल आया था। कमरे में रखी अर्जुन की घड़ी अब भी चल रही थी, टिक टिक पे टिक टिक। और उसके साथ ही अनाया के होंठों से एक हल्की मुस्कान निकली। हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।